राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं सभी को राम राम। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख पा रहे हैं, हरियाणा सीईटी मेंस 2023 के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए हरियाणा सीईटी मेंस की या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मैंने इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्विज मोड में हरियाणा जीके और करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड कर रखी है। करंट अफेयर जो है वो क्विज मोड में 5 जनवरी से लेकर मई तक की मैंने प्रोवाइड कर दी है। और यहाँ पे अगर बात करें हरियाणा जीके की तो मैंने 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1500 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने यहाँ पे क्विज मोड में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो और अपनी क्विज जो है दे सकते हो। ये क्विज जो है आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे क्योंकि हर बार रिपीट यहीं से होते हैं। बात में इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो या फिर कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की या फिर एक्सप्लेन करने की। बाकी अब कर लेते हैं इस वीडियो का चर्चा। तो देखिए भाई, यहाँ पे अगर बात करें ग्रुप सी पदों के लिए 4 गुणा की सूची जो है वो जारी होने में समय लगेगा। तो आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था कि आज शाम को या फिर कल हमने, चेयरमैन साहब ने बोला था कि कल हम 4 गुणा की जो सूची है वो जारी कर देंगे। लेकिन आज के जो बयान में जो कल इंटरव्यू दिया उसके अनुसार अभी टाइम लगेगा 4 गुणा की सूची में। इन्होंने क्या बोला है कि भाई देखो, जिन बच्चों को कुछ कैटेगरी ऐसी हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिसमें सभी एलिजिबल हैं, तो उसके लिए जो है वो सूची जारी नहीं करेगा आयोग। उसको सिर्फ एडमिट कार्ड जारी होंगे कि हाँ भाई अपने एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुके हैं, देख लो, डाउनलोड कर लो, 20 तारीख को आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो जाएंगे। लेकिन कुछ कैटेगरी हैं उसमें क्या है, जैसे एक तो डार्क रूम अटेंडेंट का है और 49 नंबर के ही ग्रुप में टोटल 3 कैटेगरी बताई है कि उन कैटेगरीज में क्या है, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन उन कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या निर्धारित की गई है वो जो है ना, वो उसकी जो कट ऑफ है वो बता देंगे भाई। अगर मान लीजिए 78 वाले का नंबर आया, मान लीजिए तो 78 लिख देंगे भाई, 78 वाले का नंबर आया है BCB में या फिर BCA में, जो भी कैटेगरी होगी ना, बता देंगे इस नंबर वाले का नंबर जो है वो इस कैटेगरी के तहत आ चुका है। तो ये उनको बताएंगे, जिससे कोई बच्चा अगर लगे ना कि यार मेरा एडमिट कार्ड भी आना चाहिए था, मेरे नंबर इतने थे, तो उसको शक ना रहे। तो एक की जो क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ जो है ना, वो बता दी जाएगी कि ये कट ऑफ है, इससे ऊपर वाले बच्चे हैं हमने बुला लिए हैं। तो ये है भाई, अभी सूची जो है वो जारी नहीं होगी। और कुछ बच्चे जो हैं वो भाई वेट भी कर रहे हैं, काफ़ी 2 दिन हो गए क्योंकि बोला था इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी सूची जो है वो तैयार नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये भी कटिंग सेम ही है। ग्रुप सी में 4 गुणा अभ्यर्थियों का डाटा बनाने में छूटे पसीने तो नहीं, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ है। अगर बात करें तो आयोग का कहना यह है कि तकनीकी पदों पर अलग अलग विभागों की ओर से अलग अलग शर्तें रखी गई हैं। कई मामलों में SC और BC की वैकेंसी नहीं है, जबकि उन्होंने आवेदन कर रखा है। तो समझ रहे हो आप, इस चीज़ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो है वो डाटा जो उठाया जा रहा है ना, जैसे जनरल है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए BCB है, यहाँ पे मान लीजिए BCA है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये, इस लाइन को अगर पढ़ोगे आप तो समझ में आएगा कि जनरल के मान लीजिए 4 गुणा कर दिए, BCB की 0 वैकेंसी है ना भाई, तो यहाँ पर इसके 4 गुणा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ वैकेंसी नहीं है। अगर ये बच्चा जनरल में काउंट होता है, अगर इसके अच्छे नंबर हैं तो इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन BCB के लिए जो है इसको काउंट नहीं किया जाएगा। और कैटेगरी के अनुसार जो आपकी, जैसे जनरल की 4 गुणा, OBC में BCA के 4 गुणा, BCB के 4 गुणा, इस तरीके से ये कर रहे हैं भाई। आगे देखते हैं, इस भर्ती में सभी CET पास को मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है, ये कल इंटरव्यू में भी आ चुका था, मैंने आज सुबह डाल भी दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा इंटरव्यू है, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने भी आपको बता दिया था क्या लीगल पॉइंट है जिसकी वजह से अभी तक CET क्वालिफाइंग नहीं हो पाया है और क्या नहीं हो सकता है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। बाकी फिर भी अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप वीडियो देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर बात करें इस भर्ती में सभी CET पास को मौका नहीं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने साफ कर दिया है कि ग्रुप सी की 32,000 की जो भर्ती में CET पास सभी 3,57,00,000 अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि पदों के 4 गुणा को ही मौका मिलेगा। HSSC ने चेयरमैन खत्री का कहना है कि भविष्य में होने वाली CET की परीक्षा के बारे में सरकार सोच सकती है, जरूरत पड़ी तो आयोग भी इस मामले में सरकार को अपना सुझाव जो है वो देगा। तो यहाँ पर साफ बात हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है।
अब जो है शायद कुछ बच्चों को समझ में आ भी गया होगा, लीगल पॉइंट है यहाँ पे, और लीगल जो पॉइंट अगर फंसता है तो सरकार भी नहीं चाहती कि अगर ये भर्ती कोर्ट में फंसे। और रियलिटी यही है भाई, देखो ये बात सच्चाई है कि 4 गुणा की पॉलिसी गलत है, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। चाहे कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी है ना, जो एक गंजा गंजा बोलते बच्चे उसको, उसने मतलब इतना रूमर्स फैला रखा है कि 4 गुणा ही होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे 4 गुणा क्यों होना चाहिए, मुझे ये बता दे, 4 गुणा होना क्यों चाहिए? सीधी सीधी बात यार ये है कि 4 गुणा, देखो अगर बुलाते हैं तो पहले तो 4 गुणा क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाते थे डीवी के टाइम पर, और अब 4 गुणा क्या है, एग्जाम में बुला रहे हैं। ये कहाँ की पॉलिसी है भाई? क्या ये गलत नहीं है? साफ साफ गलत है भाई। मान लीजिए अगर बुलाना भी होता ना, तो मान लीजिए 4 गुणा बच्चों को बुलाया। अब यहाँ पे एक बात बताओ, तुम्हारे नंबर हैं, जैसे मान लीजिए 4 गुणा में एक बच्चा है, उसके नंबर हैं 60, मान लीजिए है नहीं, इतने में आएगा नहीं नंबर, लेकिन एग्जाम्पल समझ लीजिए 60 नंबर है, इसका 4 गुणा में नंबर आ गया मान लीजिए। अब एक बच्चा है 59.5 वाला, मान लीजिए इसका 4 गुणा में नहीं आया, तो क्या गारंटी है कि ये बच्चा जो था ये इसको कंपटीशन में हरा नहीं सकता? आराम से हरा सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये चीज़ सुनने के बाद में कुछ लोगों के कमेंट आएंगे कि भाई 10 गुणा कर देंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, 15 गुणा कर देंगे तो क्या मतलब हो जाएगा। तो भाई इसमें बहुत फ़र्क है। अगर मान लीजिए 15 गुणा कर देते हैं, मान लीजिए तो 15 गुणा अगर करते हैं ना, तो देखिए 4 गुणा के अकॉर्डिंग कितने बच्चे आते, 60 नंबर वाले का नंबर आता, ठीक है, 60 वाला होता ना टॉपर। अगर 15 गुणा वाला जो बच्चा है उसके कितने मिलेंगे, वो करीब करीब मिलेगा 50 के आसपास, या फिर 55 के आसपास, या 52 मान लो, 52 के आसपास मिलेगा। और उसके बिल्कुल जस्ट नीचे जो बच्चा रहेगा ना, वो मान लीजिए 51.5 नंबर वाला बच गया। 51.5 नंबर वाला जो है ना, वो इसको तो कंपटीशन में आगे जा सकता है, लेकिन 60 वाले से ऊपर चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती हैं। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी 4 गुणा में जो बच्चे हैं ना, जो टॉपर हैं, इनको कंपीट करके आगे निकल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। और अगर ये कंप्लीट करता भी है तो भाई इतना ज़्यादा जो है वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं। आयोग भी हर एक चीज़ सोचता है, क्योंकि यार सरकार ने पॉलिसी तो बनाई, पॉलिसी में उन्होंने सोचा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें क्या है, एक तो स्कैम फर्जीवाड़ा रुक सके, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया फास्ट हो सके, लेकिन सारी चीज़ें सही थी। लेकिन ये 4 गुणा की पॉलिसी गलत हो गई। यहाँ पर क्या है, सिर्फ 10 गुणा या फिर 15 गुणा जो है ना वो होना चाहिए था, ये चीज़ सच्चाई है। लेकिन कुछ गंजे टाइप के आदमी हैं जो ऐसे ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि 4 गुणा की पॉलिसी सही है। भाई 4 गुणा की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है। ये बात सरकार को भी समझ में आ चुकी है, ये बात आयोग भी समझ चुका है, और शायद तू भी समझ चुका होगा। लेकिन रियलिटी ये है भाई, अब इस टाइम पर जो है वो कुछ नहीं हो सकता। सच्ची बात है, रियलिटी है ये, इस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये लीगल पॉइंट बन चुका है। और लीगल पॉइंट अगर बनता है ना, अगर आज मान लीजिए स्टेप बैक लेती है सरकार, तो क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे बात है, जो बच्चा 70, 75, 80 नंबर लेकर बैठा हुआ है वो कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। और बाद में क्या होगा, कोर्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्राइवेट वकील होते हैं, अगर मान लीजिए टॉपर जो है ना वो करेगा प्राइवेट वकील, और प्राइवेट वकील क्या रखेगा, तो भाई प्राइवेट वकील अपने जो भी अमेंडमेंट हैं या फिर रूल हैं या पॉलिसी हैं या फिर आपका नोटिफिकेशन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, वो सारी चीज़ें रख देगा सामने, कोर्ट के सामने, कि ये यहाँ पे ये रूल है, इसमें ये रूल है और इसमें ये रूल है, जो भी है सारी चीज़ दिखा देगा। तो कोर्ट भाई देखता है क्या, प्रूफ देखता है भाई। कोर्ट फीलिंग्स नहीं देखता, कोर्ट देखता है प्रूफ। आपकी फीलिंग जायज़ है कि 4 गुणा में जो सिस्टम है वो गलत है, ये चीज़ आयोग को भी समझ में आ चुकी है, ये बात शायद खट्टर साहब को भी समझ में आ चुकी है। लेकिन वो है, उनको पता है अगर इस टाइम पर अगर बैक स्टेप लिया तो ये भर्ती जो है उसके ऊपर स्टे लगेगा ही लगेगा, क्योंकि प्राइवेट काउंसिल से ये जो बच्चे जो है ना ये अगले ही दिन स्टे ले लेंगे। और एक बार स्टे लग गई ना, तो जैसे हरियाणा पुलिस में 1 साल हो गया ना स्टे लगे हुए, ऐसे स्टे चलती रहेगी। और 1 साल 2 साल कितना भी टाइम लग सकता है, जब तक इस चीज़ के ऊपर पूरा सोल्यूशन नहीं हो जाए। कोर्ट में जो चीज़ जाएगी ना वो पूरी सोल्व होके ही आएगी कि क्या रूल है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। अगर 1 साल भी अगर मान लीजिए कोर्ट में भर्ती फंस गई, तो ये सरकार ने क्या वैकेंसी करवाई, जो 32,000 ग्रुप सी की वैकेंसी करवाने वाली थी और 5-6 हज़ार जो पुलिस की वैकेंसी आने वाली थी, उसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा, वो भर्ती तो करवा ही नहीं पाएंगे। तो क्या सरकार किस नाम से बोलेगी कि हम इलेक्शन में जो 10-15 जो बाद 5-10 जो सीट जितनी भी आनी है वो भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो इस बात को समझो आप, ठीक है। अब जो है एक सच्चाई यही है, चाहे आप एक्सेप्ट कर लीजिए चाहे ना कर लीजिए, अब आपको या तो सेंटर की नौकरी, जो भी आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के अलावा कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो,
उसकी तरफ ध्यान दे दीजिए। या फिर अगर हरियाणा में ही फोकस है तो इस टाइम पर ग्रुप डी या फिर हरियाणा पुलिस में क्या है 7 गुना बच्चों को बुलाएंगे फिजिकल के लिए। काफ़ी बच्चे जो हैं वो हाइट वाइट में निकल जाएंगे, तो ये चीज़ है जिसमें थोड़ा सा बन सकती है, कम बच्चों वालों का भी नंबर आ सकता है, कम नंबर वालों का भी। तो ये एक बड़ी अपडेट हो सकती है। जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अगर हरियाणा की रखनी है तो हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के हिसाब से अपनी तैयारी रखो, और ज्वाइनिंग जो है वो भी हो जाएगी जल्दी, अगर मान लीजिए तरीके से काम हो गया तो। बाकी इसमें मैंने सब कुछ बता भी दिया है आपको। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको दे दी है, और यहाँ पे जो है द बर्निंग स्टडी अपना टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर जो है वो डेली रात को जो है वो क्विज चलती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये लिंक तो है जिसमें मैंने क्विज डाल रखी है, और इसी ग्रुप पे मैंने एक लिंक और डाल रखा है जिसके ऊपर क्विज चलती हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। रात को डेली 9 बजे क्या है क्विज चलती हैं अपनी, और शानदार क्विज हैं, और वहीं से आपको क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।